हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रोहित कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. स्मार्ट क्लासेस में। आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का क्लास दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा और एक तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास समझ में आया कि नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वह है आवर्धन, जिसको इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं, यानी कि आवर्धन जो है यह कहते किसे हैं। आवर्धन का एक सुंदर सा डिफिनेशन लिखे हैं, वो क्या है आइए आप लोग को बताते हैं। तो यह है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यानी कि जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम आवर्धन कहते हैं। आप लोग को अभी समझ में नहीं आया होगा कि आखिर प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होगा और वस्तु की ऊंचाई क्या होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं और आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, एक तो इसका ये देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है यानी कि आवर्धन जो है यानी कि मैग्नीफिकेशन, उसे आखिर हम रिप्रेजेंट किसे कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। तो आखिरकार इसे हम मैग्नीफिकेशन को एम से सूचित किया जाता है, यानी कि छोटा एम, बड़ा एम नहीं, छोटा एम से सूचित किया जाता है मैग्नीफिकेशन को। और इसका जो आगे है वह है कि यह मात्राहीन और बीमाहीन होता है। यानी कि मैग्नीफिकेशन जो है इसका ना कोई मात्रा होता है ना कोई इसका बीमा होता है, यह दोनों से हीन होता है। यानी कि इसके पास ना ही मात्रा होता है और ना बीमा होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। और आगे देखते हैं, आवर्धन जो है वह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है लेकिन शून्य कभी नहीं हो सकता है। आवर्धन जो है वह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। तो ये तो बात तो सही है। आप लोग इस तीनों पार्ट को याद कर लीजिएगा। आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा, तीनों अभी तक कोई नहीं बताया होगा। इसको याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और आगे देखते हैं, तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है तो वह होता है कि m बराबर HI/HO। आखिर HI क्या है, तो आप लोग को हम फर्स्ट में बताए हैं आवर्धन। आवर्धन लिखे हुए थे, आवर्धन का डिफिनेशन लिखाए थे, आवर्धन का जो डिफिनेशन आपको लिखाए थे तो वो क्या लिखाए थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आखिर यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है उसे किसे सूचित किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को किसे सूचित करते हैं, और आवर्धन को तो हम बता ही दिए हैं कि उसे एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वहीं लिखे हैं m बराबर HI/HO, यानी कि HI जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और HO है जो वस्तु की ऊंचाई है। और इसका फॉर्मूला एक और होता है, यह बार बार एग्जाम में पूछता है, यह मेन है कि मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है निम्नलिखित में से कौन है। चार्ट ऑप्शन दे देगा और वही होगा। तो इसमें का जो फॉर्मूला होता है -V/U होता है, जहाँ V जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के काम करता है और U जो है वो वस्तु की ऊंचाई के काम करता है। तो आपको यहाँ पे लिखा गया है वेयर, यानी कि जहाँ इस फॉर्मूला में HI या -V है वो हाइट ऑफ एन इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और आगे HO है जो इसके U भी कहा जा सकता है, तो इसका है जो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की ऊंचाई। तो आप लोगों को फाइनली आवर्धन का जो फॉर्मूला होगा आप लोग वह हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, जिसे HI से प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI से सूचित किया जाता है या -V से सूचित करते हैं, और प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई को U से सूचित किया जाता है या HO से सूचित किया जाता है। तो आइए आप लोग को फिर से हम एक बार रिविजन करा देते हैं। तो यहाँ पे इसका पहले जो डिफिनेशन है उसको देख लेते हैं। तो डिफिनेशन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन मात्राहीन और बीमाहीन होता है। आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि शून्य आवर्धन कभी नहीं हो सकता है। आप लोग इस पर क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और आगे देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है m यानी कि आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए। और इसका शॉर्ट फॉर्म जो होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI से सूचित किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को HO से सूचित किया जाता है, या प्रतिबिंब की ऊंचाई को V से भी सूचित किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को U से भी सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है सिंपल में कि HI या V को हाइट ऑफ एन इमेज कहा जाता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कहा जाता है, और HO या U हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की ऊंचाई को
एचओ या यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।